26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर संपन्न हुए महाकुंभ पर्व के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। अपनी वेबसाइट NarendraModi.in पर उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने क्या कहा। प्रमुख बातें। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवाएं जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। प्रार्थना करता हूं माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अलावा महाकुंभ के समापन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने कुंभ के बाद शुरू हुए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और 45 दिनों तक सेवा देते रहे सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया और फिर आई ऐलान की बारी। सीएम योगी ने यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस और 16,000 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने का ऐलान किया। एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम सुरक्षा बीमा भी दे सकते हैं। कि हर नागरिक को सुरक्षा बीमा का कवर मिले। अगली सुर्खी दिल्ली से विधानसभा सत्र का तीसरा दिन 25 तारीख को पेश हुई कैग रिपोर्ट्स पर चर्चा होनी थी। साथ ही होना था डिप्टी स्पीकर का चुनाव। कार्रवाई शुरू होने में 15 मिनट ही बचे थे कि सदन के बाहर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल विधानसभा परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी के 21 विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा। आपको पता ही है 25 फरवरी के दिन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इन विधायकों को सदन की 3 सिटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया था। अब आज परिसर में नहीं घुस पा रहे थे, लिहाजा गेट पर प्रदर्शन हुआ और वहां पर ये इल्जाम लगे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। इस बीच दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया और कहा एलजी के अभिभाषण के वक्त शोर मचाना देश में पहली बार हुआ है। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कोई सदन के अंदर नौटंकी करना चाहेगा तो अध्यक्ष ये फैसला कर सकते हैं। भी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। टेबल जिस दिन हुआ है उस दिन सभी लोग उपलब्ध थे, सदन में मौजूद थे। सीएजी का एजेंडा था टेबल करने का। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पे जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। उधर आप विधायकों की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। मौजूद एकमात्र आप विधायक सदन के भीतर अमानतुल्लाह खान ने स्पीकर से बाकी विधायकों को अंदर बुलाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा न होने पर अमानतुल्लाह खान भी सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर आकर उन्होंने ये बयान दिया। अब मैं अकेला क्या करूंगा जी, मुझे भी खुद बोलने कहाँ दे रहे हैं, मेरा तो माइक खुद बंद कर रहे थे। मैंने तो उनसे कहा कि भाई आप सुनो बात तो सुनो। उनका कोई भी विधायक खड़ा होता था, उसका माइक ऑन हो जाता, तो मैंने तो कहा कि इस तरह से आप विधानसभा चलाओगे। बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में कार्रवाई आगे बढ़ी। नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने अपनी विधानसभा और इलाके का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव दिया। कहा ये नाम जो अभी है औरंगजेब की निशानी है। आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था।
तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा से ध्यान भटकाने की साजिश के आरोप लगाए और कहा आतिशी बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की आड़ में भ्रष्टाचार छुपाने की राजनीति कर रही हैं। पक्ष की नेता ने गत 3 दिनों से सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भावना को तार-तार किया है, जिस वजह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह जी के संदर्भ में चित्र को लेकर के अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की राजनीति की है। शाम ढलते खबर आई मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए। निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसमें खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिनके माध्यम से और अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधायकों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। अगली सुर्खी बिहार के मुंगेर से। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के मुंगेर में निकाली गई झांकी पर सियासी बवाल शुरू हुआ। मामला 26 फरवरी का। महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिसमें 50 से ज़्यादा झांकियाँ थी। इसमें एक झांकी जो बजरंग दल की ओर से निकाली गई, इसमें अखबार के वैसे कटआउट्स को दिखाया गया जिसमें अंतर धार्मिक प्रेम या विवाह से जुड़ी खबरों का जिक्र था। एक फ्रिज को दिखाया गया जिसमें शरीर के कटे हुए नकली अंग रखे थे। झांकी वाली गाड़ी के अधिकतर हिस्से पर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया। इस तरह सांकेतिक रूप से खून का प्रदर्शन किया गया। इसमें आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए। सफ़ेद कागज पर लाल रंग से लिखा गया, धर्म से हटा, टुकड़ों में कटा। झांकी को पूरे शहर में घुमाते हुए मनकामेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लाया गया जहां समापन हुआ। आरजेडी ने आरोप लगाया कि झांकी लव जिहाद की थीम पर आधारित थी। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, इससे बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में लगातार माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दंगा फसाद उन्माद करने की साजिश हो रही है। मुंगेर में महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में लव जिहाद का थीम दिखाया गया, बजाया गया। ये क्या बता रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कह रहे थे कि हमने झगड़ा समाप्त करा दिया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने देंगे, और उनके ही लोग बजरंग दल के क्या कर रहे हैं बीजेपी। ये जेडीयू को इस पर जवाब देना चाहिए कि महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में लव जिहाद के थीम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बिहार में उन्माद की राजनीति, दंगा फसाद की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। इस पर जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप हैं, चुपचाप देख रहे हैं। बवाल बढ़ते चिराग पासवान की पार्टी एक्टिव हुई और एलजेपी रामविलास के नेताओं ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए कि पूरी बारात निकली है, कितने दर्शन हुए शिवालयों में, पर शांति व्यवस्था को देखिए। और शिव संदेश में तो यही है ना कि शिव जी ने पूरा जो विष निकला वो खुद ग्रहण किया और अमृत निकला तो लोगों में बांट। बिहार में बिल्कुल कानून का राज है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लोगों ने बहुत कुछ निकाला झांकी में, उसमें से किसी एक पार्ट पर के जाकर के और उसको उसके संदेश को अलग मार्ग दिशा देना ये उचित नहीं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि जीएसटी और कस्टम टैक्स एक्ट के केसों में भी बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही प्रावधान लागू होंगे। बेंच सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की मामला उन 279 याचिकाओं से जुड़ा है जिसमें कहा गया कि जीएसटी और कस्टम एक्ट में सजा के जो प्रावधान दिए गए वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी से मेल नहीं खाते। साल 2023 में संविधान संशोधन के बाद ये सीआरपीसी का बीएनएस में रूपांतरण हुआ है। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ किया, जीएसटी या कस्टम के केस में यदि किसी आरोपी की गिरफ्तारी करनी है तो उस केस में बीएनएसएस के प्रावधान मान्य होंगे और इसके तहत ही आरोपी जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। वहाँ जीएसटी एक्ट और कस्टम एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। ये भी साफ किया कि कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द भी चाक चौबन्ने रहिए।
क्योंकि हो सकता है कि हमारी ज़रा सी सतर्कता से कोई अपराध रुक जाए। जागरूक रहिए ताकि हम और आप, हमारे और आपके घर वाले सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहिए ताकि हमारी और आपकी सुरक्षा की चिंता करने वाली एजेंसियां भी जागी रहें। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।